बिहार में दलित किसके साथ जा रहे हैं, ये सवाल क्रिटिकल होता जा रहा है क्योंकि एलजेपी इस बार एनडीए से अलग है और हम एनडीए में। तो ऐसे में इस बार बिहार में दलित फैक्टर मायने रखता है। दरअसल नीतीश कुमार ने पहले भी एलजेपी के दलित फैक्टर पर एक दांव चला था जिससे एलजेपी को नुकसान हुआ था। ऐसे में अब एक सवाल बिहार में गूंज रहा है कि बिहार के दलित किसके साथ हैं, क्योंकि दलितों की नुमाइंदगी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में सियासी समीकरण बिठाने के चक्कर में दोनों प्रमुख गठबंधन की सूरत बदल गई है और गठबंधन में जातीय समीकरण भी बदल गया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस दलित वोटर्स किसके साथ जाएंगे, क्योंकि इस बार दलित नेता चिराग पासवान अकेले मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बिहार चुनाव में पहले दौर का प्रचार खत्म होने में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अक्टूबर की शुरुआत में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन से सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन एनडीए की सहयोगी एलजेपी ने नीतीश के नेतृत्व के खिलाफ ऐसी बगावत की कि नीतीश तेजस्वी के अलावा चिराग पासवान के भी निशाने पर हैं। पासवान के नीतीश के खिलाफ ताल ठोकने की वजह नीतीश का 15 साल पुराना वो दांव भी है जिसने बिहार में उन पार्टियों की राजनीति को हाशिए पर ढकेल दिया था। बिहार चुनाव में भले ही मंच से विकास और रोजगार की बात उठाई जा रही हो, लेकिन जमीन पर राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। बिहार में 16% दलित मतदाता हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान इन्हीं दलितों के सहारे एलजेपी की राजनीति खड़ी करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 15 साल पहले सत्ता में आते ही महादलित का ऐसा दांव खेला कि एलजेपी की राजनीति सिमट गई और अभी तक पार्टी उससे बाहर नहीं निकल सकी है। आपको बता दें कि बिहार में दलित सियासत को स्थापित करने के लिए रामविलास पासवान ने जेडीयू से अलग होकर साल 2000 में एलजेपी का गठन किया था। फरवरी 2005 में चुनाव में पासवान बिहार में किंग्स मेकर बनकर उभरे, लेकिन उन्होंने किसी को भी अपना समर्थन नहीं दिया था। इसके चलते बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने के बाद दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। दरअसल महादलित श्रेणी के बनने से एलजेपी के वोट शेयरिंग में सेंध लग गई। 2005 में उसे 11.1% वोट मिले, जो कि 2010 में गिरकर 6.7% हो गए और 2015 में इसमें और गिरावट आई थी, यह केवल 5% ही रह गए। इसके बाद 2017 में बिहार की राजनीतिक समीकरण बदले और नीतीश कुमार ने दोबारा एनडीए में वापसी की। इस दौरान उन्होंने पासवान समुदाय को भी महादलित का दर्जा देकर सभी 22 दलित समुदायों को महादलित बना दिया। और अब देखना होगा कि नीतीश के पुराने प्लान के बाद क्या दलितों को समझा पाएंगे चिराग। डीवी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों की चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज